गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए पाठ नंबर 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 का नाम है सुदामा चरित। सुदामा चरित यह पाठ नरोत्तम दास जी द्वारा लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने सुदामा जी और कृष्ण भगवान के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मित्रता थी, सुदामा जी के क्या हालत हो गए और फिर कैसे वो कृष्ण भगवान के पास गए और कृष्ण भगवान ने कैसे अपनी मित्रता निभाई। शीस पगा न झंगा तन में प्रभु। शीस मतलब सिर, पगा मतलब पगड़ी, झंगा मतलब कुर्ते जैसा एक ढीला वस्त्र। जाने को अहि बसे कही ग्रामा, जाने को न जाने कौन, अहि मतलब आया, ग्रामा मतलब गांव से। धोती फटे से लटी दुपट्टी, धोती जो है उसने जो धोती पहन रखी वो कैसी है, लटी दुपट्टी सी। दुपट्टी यानी वस्त्र है, लटियाँ लटकी है, फटी है। अहू पाए उपना है नहीं समा, अरु मतलब और, पाए मतलब पैर, उपना है मतलब जूते, सामा मतलब चिन्ह। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज मतलब ब्राह्मण, दुर्बल मतलब कमजोर। चकिस्सु वसुधा अभिरामा, चकिस्सु यानी चकित होकर, वसुधा मतलब धरती, अभिरामा मतलब सुंदरता। पूछत मतलब पूछ रहा है, दीन दयाल यानी दीन गरीबों पर दया करने वाले, अर्थात कौन, श्री कृष्ण भगवान को पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। तो व्याख्या है कि पत्नी द्वारा जब जिद कर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे तो द्वारपाल ने उन्हें बाहर दरवाजे पे ही रोक लिया। श्री कृष्ण को उनका परिचय देने जब द्वारपाल महल के अंदर गए तो बोले, देखो हे प्रभु, द्वार पे एक ब्राह्मण खड़ा है, उसके सिर पे न तो पगड़ी है, न शरीर पे वस्त्र है, न जाने किस गांव का रहने वाला है, उसकी धोती फटी हुई है और उसके पैरों में जूते भी नहीं है। वह चकित होकर द्वारिका की सुंदर भूमि को देख रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। शीस पगा न झंगा तन में प्रभु, जाने को आहिक बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अहू पाए उपनाहा को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, अह्यो चकिसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो देखिए अब कृष्ण भगवान कैसे हो जाते हैं, ऐसी बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे मुन पुन्नी जोय। बेहाल यानी बुरे हाल में, बिवाई यानी फटी एड़ियाँ, पग मतलब पैर, कंटक मतलब कांटे, जाल मतलब बहुत सारे, जोय मतलब देखना, पायो मतलब पाया, इते मतलब इधर। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो श्री कृष्ण भगवान जी क्या करते हैं, सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। पैरों को धोने के लिए जब उनके पाँव उठाते हैं, हाथों में लेते हैं, तो उनके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभे हुए होते हैं। उनकी जो एड़ियाँ हैं वो एकदम फट जाती हैं, तो वह बहुत व्याकुल हो जाते हैं और रोने लगते हैं और सुदामा जी से बोलते हैं, हे सुदामा, हे मेरे मित्र, तुम इतना कष्ट सहते रहे, इतने दिनों तक कहाँ रहे, यहाँ क्यों नहीं आए। सुदामा की ऐसी दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण करुणा से भर उठे। उन्होंने परात के पानी को छुए बिना अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। मतलब कृष्ण भगवान पूछ रहे, कछु यानी कुछ, जो भाभी है उसने हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा ना। चाँपे पोटरी कांख में, अहे कहो ही कही हेतु। सुदामा को उसकी पत्नी कृष्ण को भेंट करने के लिए अपनी पड़ोसन से कुछ चावल मांग के लेके आई थी। अब श्री कृष्ण भगवान को देते हुए सुदामा जी को क्या हो रहा था, शर्म आ रही थी।
तो वो जो पोटली थी वो अपनी कांख में छुपाए बैठे थे। श्री कृष्ण भगवान ने पूछ लिया कि भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा है, वो कहाँ है। देखी कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में रहे कहो कहीं हेतु। आगे चना कुरु मातु दए थे, लहे तुम चाबी हमें नहीं देने। शाम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो चुप परवीने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाहे सुदारस भीने। पाछली बाने अजो न तजो तुम, तेसे ही भाभी ने तंदुल कीने। मतलब सुदामा, तंदुल मतलब होते हैं चावल, परवीनी मतलब चतुर और कुशल। बच्चों ये बहुत पुरानी बात होती है, इसमें एक आया है कि वे पाछली बात यानी पोटरी ये पूछ रहा है कि आने चना गुरु मातु दे, गए तुम चाबी हमें नहीं देने। ये गुरुकुल की बात होती है, जब श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी एक साथ पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते हैं तो उनको गुरु माता उनको चने देती है खाने के लिए। तो सुदामा जी सारे चने खुद खा जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान को नहीं देते हैं। तो वो उनको ये बात याद दिलाते हैं कि उसी बात की तरह है, तुमने जो पहले गुरु माता ने जो चने दिए थे वो तुमने खा लिए, मुझे नहीं दिए। तो ऐसे जो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा वो तुमने तो नहीं खा लिया। तो देखिए कैसे व्याख्या करते हैं। सुदामा को उनकी पत्नी ने कृष्ण को भेंट करने के लिए अपनी पड़ोसन से मांगकर कुछ चावल दिए थे। कृष्ण सुदामा को चावल की पोटली को अपनी कांख यानी बगल में छिपाते देख लेते हैं। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, वह तुम मुझे क्यों नहीं देते हो? किस कारण से तुम ये पोटली अपने बगल में छिपा रहे हो? फिर कृष्ण बोलते हैं, बचपन में आश्रम की एक घटना सुदामा को याद दिलाते हैं और कहते हैं, गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे, तुम अकेले खा लिए। कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं, हे मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले भी कुशल थे और आज भी हो। भीगे हुए चावलों की पोटली को अपनी बगल में छुपा रहे हो। लगता है कि पिछली चोरी करने की और छुपाने की आदत को आज तक नहीं छोड़ा है, इसलिए तुम भाभी के दिए हुए चावल मुझे नहीं देना चाहते हो, अकेले ही खाना चाहते हो। 5वें नंबर पैराग्राफ है। आगे बच्चों 5, 4, 5, 6, 7 हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।